नमस्कार। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हमारे पर्व और त्योहारों के पीछे कोई न कोई एक ऐसी महत्वपूर्ण पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जिनका वर्णन हमको विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर मिलता है। वैसे आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मुंबई में और अब तो पूरे भारतवर्ष में गणपति विसर्जन की परंपरा है। सामान्यतः हम जब घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं या कोई भी पूजन करते हैं तो हम गणपति और लक्ष्मी को हम यह निवेदन करते हैं कि आप हमारे घर में विराजें, और बाकी सारे देवी देवताओं को हम जो आह्वान करके बुलाते हैं उनको हम पुनः विसर्जन का मतलब हम उनको वहाँ से विदा कर देते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर आपने गणपति को विदा कर दिया तो आपने घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर दिया। रिद्धि सिद्धि आप घर से विदा कर दोगे तो आपका वैभव टिकेगा नहीं। इसलिए कभी भी गणपति का विसर्जन नहीं होता है। सामान्यतः गणपति घर में नहीं बिठाने चाहिए, क्योंकि गणपति इसलिए नहीं बिठाने चाहिए क्योंकि आपके घर पर गणपति पहले से आसीन है। जिन घरों में, मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पर व्यक्ति को रोज़ पूजा करने का अवसर नहीं मिलता, तो वो गणपति घर में नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर बिठाएंगे तो रोज़ पूजा करनी पड़ेगी और रोज़ पूजा करने का समय नहीं होता। तो वे सभी लोग जो पूरे वर्ष पर्यंत पूजा नहीं कर पाते हैं गणपति की या किसी की भी, तो वो अनंत चतुर्दशी तक इन 10 दिनों में गणपति की पूजा करके और गणपति को पुनः जिस मिट्टी को जिस झील से, जिस समुद्र से लिया वहीं पर छोड़ आते हैं। तो दृष्टिकोण ये है, और हम अपने सब घर के लोग जो है गणपति विसर्जन करने जा रहे हैं। ये गलत परंपरा है। गणपति की स्थापना भी घर में आप केवल अपने घर में स्थायी रूप से जो करते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ पर मेवाड़ में एक परंपरा रही है कि बोरा गणेश जी हम जाते थे, बोरा गणेश जी के वहाँ से एक पत्थर उठा कर लाते थे, और वो पत्थर बोरा गणेश जी का प्रतीक होता था। वो कैसा भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी होता था, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका स्वरूप गणपति जैसा हो। मेरे घर में भी एक शिला है, अब हमने उसको बोरा गणेश जी का रूप दिया, तो वो अब हमारी आस्था उसमें बोरा गणेश जी के रूप में स्थापित है और वो कई पीढ़ियों से चल रही है। मान्यता ऐसी थी कि जो वो गणपति आप वहाँ से लेके आते थे वो वापस गणपति वहीं जाकर छोड़ दिए जाते थे। दूसरे गणपति जो होते थे पूजा के समय, हम शादी के समय गणपति बनाते, गोबर गणेश, गोबर के गणपति बनाते हैं, उनको विसर्जित करना होता है क्योंकि वो गोबर के बनते हैं। तो जो परंपराएं उनको समझने की आवश्यकता है। तो आज तो पहला अवसर ये। दूसरा अनंत चतुर्दशी है, जब द्रुत क्रीड़ा में पांडवों ने द्रौपदी को हार दिया और 5 गांव भी उनके हाथ से निकल गए कि अब हमारा राजपाट भी चला गया, तो 5 गांव भी उन्होंने मांगे, वो भी उनको नहीं मिले। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम भगवान अनंत का व्रत करो और 14 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, उसका करके, और ऐसे 14 गांठें, ये जो आप देख रहे हैं ये 14 गांठें हैं। ये 14 मालाएं मंत्र करने के बाद ये 14 गांठें लगाकर ऐसा अणत इसको ये पहनना चाहिए, और ये वर्ष पर्यंत आपकी रक्षा करता है, आपके धन की, आपके वैभव की। तो इसके पीछे की ये कथा है कि एक ब्राह्मण थे सुमंत नाम के, उनकी पत्नी थी दीक्षा। उस दीक्षा के एक पुत्री हुई सुशीला, उसका उन्होंने कौंडिन्य ऋषि से उनका विवाह किया। लेकिन कौंडिन्य ऋषि से विवाह से पहले उसकी माँ का देहावसान हो गया, और उसके बाद उस ब्राह्मण ने एक कर्कशा से शादी कर ली, और उसने कुछ पत्थर, उस ब्राह्मण जो ऋषि थे कौंडिन्य ऋषि, उनके पत्थर बांध दिए। तो वैसे ही क्रोधित थे, और रास्ते में वो कहीं रुकी होगी, उसने नदी के किनारे देखा कि एक स्त्री अनंत भगवान की पूजा कर रही है। पूछा ये क्या कर रही हो? कि मैं अनंत भगवान की पूजा कर रही हूँ, तुम भी अनंत भगवान का दर्शन करो। और ये धागा, ऐसा 14 गांठों का धागा पहना। कौंडिन्य ऋषि ने देखा कि ये धागा क्या पहन के, ये जरूर कोई जादू टोना करने के, मुझे वश करने का काम करी। तो उन्होंने उसे निकाला और उसको आग में फेंक के जला दिया।
तो जला दिया। उसके बाद जब ऋषि अपने घर आए तो उनका सारा वैभव जाता रहा, भिक्षाटन करना पड़ा, सारा उनका जो भी गृहस्थी का सामान था सब चला गया। वो बहुत दुखी हुए और उनको लग गया कि ये मेरे से गलती हुई, अब अनंत भगवान को ढूंढना पड़ेगा। तो वो अनंत भगवान से क्षमा याचना के लिए उन्होंने खूब भ्रमण किया, कहीं नहीं मिले। अंत में वो आत्महत्या करने वाले थे, उसी समय अनंत भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप ये इस प्रकार इस दिन व्रत करो, व्रत करके और ऐसे 14 गांठों का धागा आपने धारण करो तो मैं पुनः आपको वो वैभव प्राप्त होगा। क्योंकि आपने अनंत भगवान का जो अपमान किया है, इसलिए ये दुख भोगना पड़ा। हमारे भारतीय मनीषा में, सनातन संस्कृति में 14 वर्ष तक प्रत्येक पुरुष को इस व्रत को करना चाहिए, इसलिए अनंत चतुर्दशी है। 14 दिन तो है ही है, 14वीं तारीख तो है ही है, लेकिन 14 साल इसको करने के बाद इसको उजमते हैं। यानी फिर उसके बाद फिर आप करें न करें कोई बात नहीं, तो हमारे समाज में सामूहिक रूप से उजमने के कार्यक्रम होते हैं। ये अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अवतार का ही स्वरूप है और भगवान अनंत अशेष जितनी भी सुख और वैभव है वो भगवान अनंत आपको प्रदान करते हैं। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद।